वाघा अटारी बॉर्डर पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ गया है। अब बीएसएफ की टीम यहां पर आपको बीटिंग द रिट्रीट परेड करती हुई दिखाई देगी। वो परेड जिसकी धूम पूरे विश्व में है अपने एक अलग अंदाज के लिए। यहां लोगों का जोश वो अंदाज दिखाने के लिए काफी है और एक इशारे पर सातवें आसमान पर जोश होता है। आवाज की गूंज ऐसी मानो लाहौर तक की खिड़कियां लहरा रही हो, खड़खड़ा रही हो। इस तरह की तस्वीरें होती हैं। बीटिंग द रिट्रीट यानी सूर्यास्त के वक्त की जाने वाली वो सेरेमनी जिसमें झंडा ससम्मान नीचे उतारा जाता है और सैनिक बैरकों की तरफ वापस लौट चलते हैं। जब युद्ध दिन तक सीमित होता था तब होता था बैरकों की तरफ लौटना, लेकिन अब मॉडर्न डे वॉरफेयर में युद्ध कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये वो परंपराएं हैं जिनको संजोकर रखा गया है। 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ। उससे पहले पंजाब पुलिस वाघा अटारी बॉर्डर को संभाल के रखती थी। अब जरा देख लीजिए सामने वहां आपको इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नीचे बीएसएफ के जवान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने परेड कमांडर की एक आवाज पर कदम ताल करते हुए नीचे उतरेंगे। अगर नीचे देखेंगे तो दो जवान यहां अब परेड की शुरुआत कर चुके हैं। परेड कमांडर और डिप्टी कमांडर यहां सेंट्रल लाइन पर आ चुके हैं और यहां परेड शुरू करने की अनुमति लेंगे, जिसके बाद यह परेड शुरू होगी। और ये यहां अब वो लम्हा आ गया है। गरजती हुई आवाज के साथ ऐलान कर दिया गया है कि बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू हो चुकी है। परेड कमांडर यहां सेंट्रल लाइन पर आ चुके हैं। उनके साथ डिप्टी परेड कमांडर के हाथ पर आपको सफेद दस्ताने ग्लव्स दिखाई देंगे और डिप्टी कमांडर की लंबी पगड़ी, बीएसएफ का लाल साफा, सुनहरा उस पर बॉर्डर और सुनहरे अक्षरों में लिखा गया बीएसएफ। सीने पर वो मेडल जो इन्होंने अपनी बहादुरी करते हुए, ड्रिल्स करते हुए हासिल किए हैं। और अब इस ऐलान के साथ इस परेड को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से बीएसएफ और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स इस परेड में हिस्सा लेते हैं। दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटेड है। एक इशारे पर गूंजने लगती है, तालियां बजने लगती हैं कि सीमा पर प्रहरी है तैनात, आज दो हाथ हो जाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां की भावनाएं, जोश कुछ इसी तरीके का होता है। ये कोऑर्डिनेटेड है। हर एक इशारे पर बीएसएफ के जवान जो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा होते हैं वो यहां हर कदम कोऑर्डिनेटेड है। आज हवा भी नहीं चल रही है। देखिए कह दिया गया है चल। परेड कमांडर आगे बढ़ चले हैं और सीढ़ियों से परेड के जो साथी हैं वो कदम ताल करते हुए नीचे आ रहे हैं। परेड कमांडर के हाथ में तलवार है, कदम ताल करते हुए आए हैं। यहां चीफ गेस्ट के सामने एक बड़ी सी थाप लगाते हुए अपनी पोजीशन लेंगे और उनके बाद यहां वो अनुमति मांगेंगे। देखिए यहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। अब साफे के साथ परेड कमांडर आंखों में अंगारे, दुश्मन पर निगाहें, हाथ तने हुए कदम ताल करते हुए एक तो एक के साथ यहां आकर अपनी पोजीशन में खड़े हो गए हैं। जैसे ही डिप्टी परेड कमांडर आए, अब परेड कमांडर आगे जाएंगे और अनुमति मांगेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 वीरांगनाएं हैं और 8 जवान हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको भुजाएं फैलाकर दिखाते हुए जवान देख देंगे। मूंछों पर ताव दिया है, एग्रेशन है, जबरदस्त जोश है और ये बीएसएफ के जवानों का जोश है। जय हिंद के नारे हैं और अब परेड कमांडर अनुमति लेंगे।
बीएसएफ की तरफ से अब इस अनुमति के साथ बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू होगी। इसके लिए बाकायदा एक ड्रम बजाया जाता है, धुन के हिसाब से चलता है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स, अब जरा इनकी वर्दी पर गौर कीजिए, इनके चेहरे पर देखिए, मूछें देखिए। आगे भारत की वीरांगनाएं खड़ी हैं जो अगुवाई कर रही हैं, पीछे भारत के वीर, माथे पर साफा। और अब परेड कमांडर यहां अनुमति लेने के लिए अपना स्थान यहां पहुंच चुके हैं। वहां यो अनुमति लेंगे और उसके बाद ये परेड शुरू होगी। हर कदम, हर स्थिति लयबद्ध तरीके से तैनात है। सबसे पहले परेड पर कमलेंगे और भारत की बेटियां, देखिए उनसे इंट्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से सभी को कहा जा रहा है कि आप जोश के साथ होश बनाए रखें, क्योंकि जोश इतना ज्यादा होता है संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत माता की जय, सिर्फ 3 नारे लगते हैं यहाँ पे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद। इन 3 नारों के साथ बीएसएफ के जवान होते हैं। परेड में शामिल महिला वीरांगनाओं की हाइट है 5'8" से ज्यादा और भारत के वीर हैं 6 फुट 2 इंच से ज्यादा। और जब उनके साथ उनका सुनहरा नीला और लाल साफा जुड़ता है तो उनकी हाइट हो जाती है 7 फुट से ज्यादा। लेकिन जब वो अपनी टांगे हवा में लहराते हुए माथे से ऊपर लेकर जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, उनकी टांगे लगभग जमीन से 6 फुट ऊपर होती हैं। फिर वो पटकते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उनका ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है। और अब उस लम्हे का इंतजार, क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है दोनों तरफ से। जब बैंड की धुन मिल जाती है तब परेड स्टार्ट होती है। 6:35 का वक्त हो गया है, सूर्यास्त का वक्त है 7 बजे और ठीक 7 बजे यहां पर होगी। और एक इशारे पर यहां जनता की नारेबाजी आप देखिए, भारत माता की जय के नारे यहां पर सचमुच दिलचस्प। कोऑर्डिनेटर के साथ यहां जबरदस्त और ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे महसूस कीजिए गूंज। यहां इस परेड में एक ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए, या कहें कि ऑर्केस्ट्रा जैसे काम करता है वैसे ही एक मोटिवेटर होता है और उसके एक इशारे पर। और अब भारत की बेटियां दौड़ चली है सीमा पर, माथे पर तेज, कदमों में कदम ताल, माथे पर एक जबरदस्त आंखों में अंगारे और सीमा पार कर जाने की वो चाहत कि एक इशारा हो जाए, सीमा के पार तक चले जाएं। जाकर कदमों के साथ अपनी पोजीशन को भारत की बेटियों ने ले लिया है और अब इनके साथ भारत के बेटे, पीछे पीछे भारत के वीर कदम ताल करते हुए आएंगे। हर एक गूंज के साथ सबकी पोजीशन तय है। यहां बेटियों ने सबसे पहले अगुवाई करते हुए अपना स्थान हासिल किया है। और अब देखिए भारत के वीर 6 फुट 2 इंच हाइट, 1-2-1-2-1 की कदम ताल, माथे तक ऊपर जाता हुआ हाथ, चेहरे पर तेज, आंखों में अंगारे और सामने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी हरकतों से दुश्मन का तगमा हासिल किया है। लेकिन यहां भुजाओं को फैलाकर मानो दुश्मन को चुनौती दे दी है, दिखा दिया है कि हम हैं तैयार। भारत के सुपूत, भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और अब भारत के और जवान आगे बढ़ेंगे। सबकी एक तय भूमिका है, जैसे ही तय भूमिका के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और जैसे ही ड्रम बीट होती है, इसमें आप देखेंगे हथियारों को कम किया गया है,
सिर्फ 2 जवान हैं जिनके पास इस परेड में हिस्सा लेने के पास वक्त हथियार हैं, उसके अलावा सब निहत्थे हैं। ये अग्रेशन को कम करने के लिए उठाए गए कदम हैं और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कदम करते हुए 8 जवान कांधे पर AK-47 और आगे बढ़ चले हैं। मूंछों का ताव देखिए, चेहरे के भाव देखिए, कदमों की ताल देखिए, ये थाप देखिए, ये बुगुल सुनिए और महसूस कीजिए। जब भारत के जवान ये अपने पांव जमीन पर पटकते हैं तो धरती हिलती हुई महसूस होती है। और देखिए, भुजाओं को फैलाकर, आंखों में अंगारे दिखाकर दुश्मन को इशारा कर दिया है, मसल देंगे। भुजाएं फैलाकर चुनौती दे दी है। आंखों में अंगारे देखिए और देखिए किस तरीके से यहां चुनौती दी है। 7 फुट से ज्यादा ऊंचे इनके हाथ जाते हैं। दोनों भुजाओं को खोलकर, मुट्ठी बांधकर चुनौती देने का अंदाज, यही वो अग्रेशन है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं। चेहरे पर भाव देखिए, ये मूंछों के ताव देखिए, आंखों के अंगारे देखिए, माथे पर सजी पगड़ी देखिए, चेहरे पर वो गौरव देखिए, देश के वीर योद्धाओं का जोश देखिए। और अब बीएसएफ के जवान कदम ताल करते हुए, बीएसएफ के अलग अलग बटालियन के झंडों को लेते हुए कदम ताल करते हुए आगे बढ़ चले हैं। ऊपर बीएसएफ का एक एम्बलम लगा है, सबसे ऊपर 3 शेर, अशोक चिन्ह। और देखिए, ये अलग अलग बटालियन हैं बीएसएफ की, जिसमें 2,65,000 जवान, भारत की 6,500 किलोमीटर की सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 सीमाओं को बीएसएफ संभालती है। और अब इन्होंने अलग अलग स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। इस तरीके से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। हर कदम कोऑर्डिनेटेड है। 1965 में यहां पर बीएसएफ की स्थापना के बाद तैनाती हुई। उससे पहले यहां पंजाब पुलिस होती थी। हथियारों को लहराकर, मुट्ठी को बांधकर, हाथ को झटककर, हथियारों को संभालकर, मूंछों को ताव देकर, भारत माता की जय। ये भारत के जवानों का वो जोश है, वो जुनून है, वो जश्न है जिसको देखकर बेहद जोश आ जाता है। महसूस कीजिए आप इस जोश को, इस नारेबाजी को। और अब परेड कमांडर चीफ गेस्ट से परेड की अनुमति लेने के लिए आगे बढ़ते हुए वो अपने मयान से तलवार निकाल लेंगे। और मयान से तलवार निकालने का मतलब है कि सभी ने पोजीशन ले ली है और अब आधिकारिक तौर पर यह परेड शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। परेड कमांडर सैल्यूट के साथ चीफ गेस्ट डीजी बीएसएफ ने अनुमति दे दी है। और अब इनकी तलवार तभी मयान में वापस जाएगी जब ये बीटिंग द रिट्रीट परेड समाप्त हो जाएगी। अब ये गेट के बगल में उनके लिए एक तय स्थान है, वहां पर कंधे पर नंगी तलवार लेकर वो खड़े होंगे। और जब ये बीटिंग द रिट्रीट परेड समाप्त होगी तभी ये तलवार उनकी मयान में जाएगी। और उन्होंने अपना स्थान ले लिया है, तलवार को कंधे पर रख लिया है। अब उनके डिप्टी कमांडर या एकदम भागने के अंदाज में आगे बढ़ चले हैं। और यहां लोगों का जोश 7वें आसमान पर